दोस्तों ये रियल स्कंद पुराण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। काशी खंड, रियल रामायण महाभारत वेद पुराण कामसूत्र उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल का नेम या पिक्चर पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक को यूट्यूब पर भी सर्च करके प्लेलिस्ट में जा कर के शुरुआत से पढ़ सकते हैं। महामुनि सी पराशर्य जी ने कहा, हे सूत, आप तो परम महान भाग वाले हैं। अब श्रुति की ही सहोदर एक कथा का श्रवण करो, यानी सुनो, जिसको हृदय में धारण करके पुरुष इस संसार में परमार्थ को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाया करता है। इसके उपरांत वो मुनि अपनी पत्नी के सहित श्री दर्शन के आनंद सुधा की धारा धुनी में अवगाहन करके परम मोद को प्राप्त हुए थे। हे बन्ही, कुंड से सुसंपन्न होने वाले आपका मन परम निर्मल है। हे सूत, पुरावेत्ताओं के द्वारा भाषित एक जो सुभाषित है उसका आप श्रवण कीजिए। जिन सत्पुरुषों के हृदय में परायों के उपकार करने का भाव सदा जागरूक रहा करता है, उनके विपदाएं नष्ट हो जाया करती है और उनको पद पद में संपदाएं उपस्थित रहा करती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे परायों का उपकार करने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन क्यों करेंगे, कुछ तो अपना भी उपकार होना चाहिए ना, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है कि जो ऐसा करता है उसके विपदाएं नष्ट हो जाते हैं। तो इस चीज़ को समझिएगा, पढ़ना जरूरी नहीं है, समझना जरूरी है। अनेक तीर्थों के स्नान करने से वो उस प्रकार की बुद्धि सुसंपन्न नहीं होती है और बहुत से छात्रों से भी वैसी बुद्धि नहीं हुआ करती है और ना ऐसा फल ही प्राप्त होता है। परम तप से भी वो प्राप्त नहीं होता जो दूसरों के उपकार के करने से प्राप्त किया जाया करता है। परायों के उपकार से जो धर्म होता है वो धर्म और धनादि अन्य सत्कृत्यों से सुसंपन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को धाता ने एक ही स्थान में रख कर तोला था, तो इन दोनों में उपकार से होने वाला धर्म ही गुरु हुआ था। इसीलिए समस्त वाणियों के जाल का परिमंथन करके यही निर्णय किया जा गया है कि परोपकार से अधिक श्रेष्ठ अन्य कोई भी धर्म नहीं है और दूसरों के अपकार यानी दूसरों का हानि करने से अधिक कोई भी अन्य महान कुकर्म यानी अधोकर्म नहीं है। उपकार करने वाले महामुनि अगस्त्य जी का ये दीन दर्शन हो गया है, निदर्शन हो गया है। उस जैसा काशिज दुख कहाँ है और वैसा श्री सुख का ईक्षण कहाँ है। हाथी के कान के अग्रभाग के समान चपल ये जीवित और धन है। इसीलिए विद्वान पुरुष को एक परायों का उपकार करना चाहिए। जो लक्ष्मी के नाम मात्र की प्राप्ति से मनुष्य कहीं पर भी नहीं समाता है, वो मुनि साक्षात उस लक्ष्मी का समीक्षण करके कृतकृत्य हो गए थे। गमन करते हुए उसने सदिच्छा से दूर से ही उस शैल को देखा था जहाँ पर श्री त्रिपुरांतक देव साक्षात निवास किया करते हैं। उस समय में प्रीतिपूर्ण मन वाले मुनि अपनी पत्नी से ये वचन बोले थे, यहीं पर स्थिति होती हुई आप काल में परम कालांतर को देखो। यही शैल का शिखर है जो श्री वाला है और जिसके विलोचन करने से इस संसार में मनुष्यों का पुनर्जन्म कभी भी कहीं पर नहीं होता है। ये गिरी 84 योजना के विस्तार वाला है। ये सर्वलिंग में है, इसलिए इसकी प्रदक्षिणा करनी चाहिए। लोपामुद्रा ने कहा, मैं कुछ जानने की इच्छा करती हूँ। यदि स्वामी की आज्ञा मुझे प्राप्त हो जाए तो जो पति की आज्ञा न प्राप्त करके ही बोलती है वो नारी पतित हो जाया करती है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे देवी, आप क्या बोलने की इच्छा वाली हैं? आप निशंकित होकर कह इस तत्व को बोलिए। आप जैसी पत्नियों का वचन कभी भी पति को खेद करने वाला नहीं हुआ करता है। इसके पश्चात परम विनत होकर उस देवी ने मुनि को सर्वप्रथम प्रणाम किया और फिर पूछा था, जो कि सभी के हित के लिए था और अपने हृदय में स्थित संदेह का दूर करने के लिए भी था। लोपामुद्रा ने कहा, श्री शैल शिखर का दर्शन करके पुनर्जन्म नहीं होता है। यही बात यदि सत्य है तो फिर काशी को किस लिए
चाहा जाया करता है। अगस्त्य मुनि ने कहा, हे अमले, हे बरारोहे, आपने सत्य ही पूछा है तो अब श्रवण करो। तत्वों के ज्ञाता मुनिगण ने इसका कितने ही बार निर्णय किया है कि मुक्ति के तो अनेक स्थान हैं, उसमें भी निर्णय किया गया है, उनको मैं यहाँ पर कहता हूँ। आप क्षण भर के लिए दत्तचित्त सावधान हो जाओ। सबसे प्रथम तीर्थों का राजा प्रयाग नाम वाला बहुत प्रसिद्ध है। ये सब तीर्थों का कामिक है, अर्थात चाहने वाला है, एवं समस्त तीर्थों की इच्छाएं पूर्ण करने वाला है तथा धर्मार्थ काम और मोक्ष का प्रदान करने वाला है। अब अन्य विशेष तीर्थों के नाम का विवरण किया जाता है जो मुक्ति के प्रदाता है। नेमिष, कुरुक्षेत्र, गंगा द्वार, अवंतिका, अयोध्या, मथुरा, द्वारका, अमरावती, सरस्वती, सिंधु संग, गंगा सागर संगम, कांची, सप्त गोदावरी तट, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओंकार क्षेत्र, गोकर्ण, भृगुकुंज, पुष्कर, श्री पर्वत आदि तीर्थधारा, तीर्थमानस आदि तीर्थ है प्रिय। सत्यादि तीर्थ, ये सभी तीर्थ मुक्ति देने वाले हैं। इस विषय में तनिक भी विचारणा नहीं करनी चाहिए। गया तीर्थ जो कहा गया है वो उसके पितृगणों को ही मुक्ति का देने वाला होता है। उनके पुत्र भी महान पितामहों के ऋण से मुक्त हो जाया करते हैं। सधर्मिनी ने कहा, हे महामते, मानस तीर्थ भी आपने जो बतलाए हैं वे कौन कौन यहाँ पर से होते हैं, ये भी कृपा करके मुझे बतलाइए। महामुनि अगस्त्य जी ने कहा, हे अनग, बोलने वाले मुझसे आप उन मानस तीर्थों का भी श्रवण कर लीजिए जिनमें मनुष्य स्नान करके परमोत्तम गति को प्रयाण किया करता है। एक तो मानस तीर्थों में सत्य तीर्थ है, दूसरा क्षमा तीर्थ है, और समस्त इंद्रियों का निग्रह कर लेना ये भी एक महान मानस तीर्थ है। सब प्राणियों पर दया का भाव सदा रखना तीर्थ है, और सर्वथा कुटिलता सहित सीधापन सरलता रखना ये भी मानस तीर्थ होता है। दान तीर्थ है, दम यानी दमन करना तीर्थ है, और सदा मन में पूर्णतः संतोष की भावना को स्थिर भाव से रखना भी मानस तीर्थ कहा जाता है। पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को धारण करना सबसे परम तीर्थ होता है। 8 प्रकारों से ब्रह्मचर्य के धारण करने का ही नाम ब्रह्मचर्य है। केवल स्त्री से साक्षात संगम ही नहीं करना ब्रह्मचर्य का परिपालन नहीं होता है। सबके साथ सदा प्रिय भाषण करना भी एक मानस तीर्थ होता है। ज्ञान रखना तीर्थ है, धैर्य रखना भी तीर्थ है, और तपश्चर्या करना भी मानस तीर्थ होता है। इन समस्त बतलाए मानस तीर्थों में सबसे श्रेष्ठ एवं प्रमुख तीर्थ मन की शुद्धता है। केवल जल में डुबकियाँ लगाने वाले देह का स्नान नहीं कहा जाया करता। वास्तव में वही स्नान किया हुआ है जो दमन से स्नान किया हुआ है, और जिसके मन का मल शुद्ध है वही शुचि होता है। जो लुब्ध अर्थात लोभ से परिपूर्ण है, विषुण अर्थात पीठ पीछे दूसरों की बुराई करने वाला और चुगली करने वाला है, जो क्रूर अर्थात अत्यंत कठोर निर्दयी है, जो दाम्भिक अर्थात कायरपूर्ण दिखावा करने वाला है, और जो विषयों में डूबा हुआ है, वो भले ही सभी तीर्थों में क्यों न स्नान किया हो, वो फिर भी महान पापी है और मलिन ही रहा करता है। केवल शरीर के इस ऊपरी मल के त्याग कर देने से मनुष्य निर्मल या शुचि शुद्ध नहीं हो जाया करता है। मन में रहने वाले मल के त्याग देने पर ही मनुष्य अंदर से निर्मल हुआ करता है। जलचरी जीव जल ही में सुसंपन्न होते हैं, जीवन में वही रहा करता है, और अंत में उसी में उनकी मृत्यु भी हुआ करती है, किंतु वे विशुद्ध मनोबल वाले न होने के कारण कभी स्वर्गलोक में नहीं जाया करते हैं। प्रथम तो ये जलचर तिर्यक योनि वाले ज्ञान से ही शून्य होते हैं, फिर भी सुचिता के स्वरूप को ये कुछ जान ही नहीं सकते हैं। मानस मल उसी को कहा जाता है जो सांसारिक विषयों में अर्थात इंद्रियों के विभिन्न विषयों में अच्छी तरह से राग होता है। उन्हीं में विराग का होना मन की निर्मलता कही जाया करती है। ये अंदर में छिपा रहने वाला चित्त अत्यंत ही दुष्ट हुआ करता है। इस ऊपरी स्नान के कर लेने से कभी भी शुद्ध नहीं हुआ करता है। सैकड़ों बार जल से जैसे मदिरा का पात्र धो भी लिया जाए तो भी वो पवित्र ना होकर अशुचि ही रहा करता है। दान, इज्जत, तप, शौच, तीर्थटन, श्रुत ये सभी तीर्थ ही होते हैं, किंतु भाव की प्रधानता है। यदि भाव शुद्ध नहीं है तो इनका कोई फल नहीं है। जिसने अपनी समस्त इंद्रियों को पूर्णतम जीत कर अपने काबू में कर लिया है
वो जहाँ पर भी कहीं निवास करे, उसके लिए वही स्थल परम पवित्र कुरुक्षेत्र, निमिष और पुष्कर है, अर्थात तीर्थ है। जो ध्यान से पवित्र ज्ञान रूपी जल में जो राग द्वेष के मल का अपहरण कर देने वाला है, मनुष्य स्नान किया करता है, जिसको कि मानस तीर्थ कहते हैं, वो पुरुष परमोत्तम गति को प्राप्त किया करता है। मतलब बाहर से नहा लेना, स्नान कर लेने से पाप नहीं धोता। अंदर से जो कुछ पाने की इच्छा है, कुछ खोने का डर है, जो गुस्सा है, ये सब त्याग कर देने से ही वो तीर्थ के समान फल पाता है। कहने का मतलब ये है, हे देवी, हमने आपके सामने ये मानस तीर्थ का समग्र लक्षण बतला दिया है। अब इन भूमि में रहने वाले तीर्थों का भी कारण सुन लो, अर्थात मानस तीर्थ ही सर्वोत्तम तीर्थ है, तो इनकी रचना का क्या कारण है, इसका भी आप श्रवण कर लो। जिस प्रकार से इस शरीर के कुछ उद्देश्य अर्थात भाग परम पवित्र माने गए हैं, ठीक उसी भांति से इस पृथ्वी के भी कुछ भाग परम पुण्यतम कहे गए हैं। इस भूमि के अद्भुत प्रभाव से, जल के विशेष तेज से और मुनिकणों के परिग्रहण कर से इन समस्त तीर्थों की पुण्यता बतलाई गई है। इसलिए भूमिगत तीर्थ का भी महत्व अवश्य ही होना है। अतएव मानवों का कर्तव्य ये होना चाहिए कि इन भूमिगत तीर्थों में और साथ ही मानस तीर्थों में भी नित्य ही दोनों में स्नान करना चाहिए। इन दोनों ही प्रकार के तीर्थों में जो स्नान किया जाता है, वही मानव परम गति को प्राप्त होता है। तीर्थों में पहुंचकर जो 3 रात्रि तक उपवास नहीं करता है तथा वहां पर जाकर सुवर्ण दान एवं गोदान यानी गाय का दान नहीं करता है, वो पुरुष दरिद्र ही रहा करता है। अग्निष्टोम आदि यज्ञों से जिसमें बहुत अधिक दक्षिणा दी गई हो, मनुष्य वो फल प्राप्त नहीं किया करता है। जो तीर्थों के अभिगमन से फल होता है, जिसके दोनों हाथ, दोनों पैर और मन सुसंगत होता है, वो विद्या, तप, कीर्ति और तीर्थ का फल प्राप्त किया करता है। प्रतिग्रह से उपवृत होने वाला अर्थात दान न लेने वाला और जो भी कुछ मिले उसी से संतुष्ट रहने वाला तथा अहंकार में रहित होता है, वो तीर्थटन के फल को प्राप्त कर लिया करता है। दंभ से रहित, बिना आरंभ वाला, बहुत हल्का और कम आहार करने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला और सब प्रकार के संगों से जो विमुक्त रहने वाला है, वो भी तीर्थाटन करने का फल प्राप्त कर लिया करता है। जो बिना क्रोध वाला, निर्मल मति वाला, सत्य भाषण करने वाला यानी सत्य बोलने वाला, मन से निर्मल, दृढ़ व्रत वाला और समस्त प्राणियों में अपनी ही आत्मा के समान भाव रखने वाला जो मनुष्य हुआ करता है, वो तीर्थ करने का पूर्ण फल प्राप्त कर लिया करता है। मतलब उसे तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। तीर्थ का अनुसरण करता हुआ धीरज वाला, श्रद्धा से समन्वित एवं परम समाहित जो मनुष्य होता है, वो पापों के करने वाले भी विशुद्ध हो जाया करते हैं। और जो शुद्ध कर्म के करने वाला होता है, उसके विषय में तो कहा ही क्या जाए। ऐसा जीव कभी भी तिर्यक योनि में नहीं जाया करता है और कभी कुदेश में भी उत्पन्न नहीं होता है। वो मनुष्य कभी दुखित नहीं होता है तथा स्वर्गलोक का भोक्ता एवं मोक्ष प्राप्त करने का उपाय पाया करता है। मतलब सबके अंदर आत्मा को देखना, अपने अंदर आत्मा को देखना, जो कि आपने पहले सभी पुराण और बुकों में पढ़ा है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि वो अगर देखता है तो उसे तीर्थ जाने की भी ज़रूरत नहीं है, उसको वहीं पे पुण्य मिल जाएगा। वो मनुष्य कभी दुखी नहीं होता है तथा स्वर्गलोक का भोक्ता एवं मोक्ष प्रदान करने का उपाय पाया करता है। जो श्रद्धा नहीं रखने वाला है तथा पापात्मा की और ईश्वर की सत्ता को नहीं मानने वाला नास्तिक, जिसका संशय चित्त नहीं हुआ हो और जो हेतु में ही निष्ठा रखने वाला हो, ऐसे ये 5 प्रकार के आदमी कभी भी तीर्थ के फल के भागी नहीं होते हैं। जो यथोक्त विधि से तीर्थों का पर्यटन किया करते हैं और सभी प्रकार के दंडों के सहने वाले एवं धीर होते हैं, वे ही मनुष्य स्वर्ग के भागीदार हुआ करते हैं। जब कोई भी तीर्थ यात्रा करने की इच्छा वाला हो तो पहले उसको घर में ही उपासन करना चाहिए और विघ्न विनाशक भगवान गणेश का पूजन करे तथा पितृगण, विप्रविंद और साधुओं का पुनर्चरण करना चाहिए। किए हुए उपवास का पालन करके, नियमों का धारण कर, परम हर्ष संयुक्त होकर फिर तीर्थ यात्रा को गमन करे। वहाँ से आकर भी पुनः अपने पितृगण का अर्चन करे, तभी वो पुण्य फल का भागी हुआ करता है। तीर्थों में कभी भी किसी द्विज की परीक्षा ना करे। जो भी अन्न का अर्थी हो उसको ही भोजन करा देना चाहिए। भोजन सत्तू से कराए या पिंडदान भी सत्तू से कराए और चरु एवं पायस खीर के द्वारा करे।
ऋषियों के द्वारा दुष्ट पिण्याग एवं गुड़ से करना चाहिए, अर्घ और आह्वान से रहित। वहाँ पर श्राद्ध से भी करना चाहिए, काल हो अथवा अकाल ही में तीर्थ में श्राद्ध और तर्प अविलंब ही कर देवे और कभी भी इसमें विघ्न ना करे। प्रसंगवश भी यदि तीर्थ में प्राप्त हो जाए तो वहाँ पर स्नान का समाचरण अवश्य ही करें। वो मनुष्य वहाँ पर स्नान का फल तो अवश्य ही प्राप्त कर लेगा, किंतु उसे तीर्थ यात्रा करने का फल नहीं प्राप्त होगा। पापों के करने वाले मनुष्य के तीर्थ में पापों का शमन हो जाया करता है। तीर्थ जिस प्रकार से पुण्य फल का प्रदान करने वाला होता है, वो श्रद्धा वाले मनुष्य को ही होता है। जो कोई दूसरों के लिए ही तीर्थों में गमन किया करता है, वो फल का 16वां अंश प्राप्त किया करता है। जो किसी अन्य कार्य के प्रसंग से तीर्थ में पहुंच जाता है, उसको तीर्थ यात्रा का आधा फल ही प्राप्त हुआ करता है। कुशा की एक प्रतिकृति बनाकर तीर्थ के जल में मंजित करा देवे। जिस उद्देश्य को लेकर उसका भजन कराए, उसका अष्टमांश फल उसे प्राप्त हो जाया करता है। तीर्थ में जाकर उपवास अवश्य ही करे और वहाँ पर मुंडन भी कराए। मुंडन के जल से सिर में प्राप्त हुए समस्त पाप चले जाया करते हैं। जिस दिन में तीर्थ की प्राप्ति होवे, उस दिन के प्रथम दिन में ही उपवास करना चाहिए और प्राप्त हो जाने वाले दिन में श्राद्ध देने वाला होवे। इस तीर्थ यात्रा के प्रसंग में मैंने आपके आगे तीर्थ के अंग का भी वर्णन कर दिया है। यही स्वर्ग का साधन होता है और मोक्ष प्राप्त करने का भी उपाय है। काशी, कांति, हरिद्वार, अयोध्या, द्वारका, मथुरा, उज्जैन, ये 7 पुरियाँ ऐसी है जो मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। श्रीशैल शैल संपूर्ण मोक्ष प्रदाता है। केदारगिरी उससे भी अधिक होता है। श्रीशैल और केदार से भी परम मोक्ष का देने वाला प्रयाग हुआ करता है। प्रयाग से भी अधिक जो कि समस्त तीर्थों में अग्र है, उत्तम होता है, अविमुक्त तीर्थ हुआ करता है। जैसा इस अविमुक्त तीर्थ में निर्माण होता है, वैसा तो कहीं भी नहीं होता है, ये निस्संदेह है। अन्य भी मुक्ति के क्षेत्र है और वे काशी के प्राप्त करा देने वाले होते हैं, किंतु काशी में तो प्राप्त होकर ही मानव मुक्त हो जाया करता है, अन्यथा करोड़ों तीर्थों से भी नहीं होता है। इस विषय में हम एक परम पुरातन इतिहास आपको कहेंगे। जैसा कि भगवान विष्णु के गणों ने शिव शर्मा द्विज से कहा था, इस तीर्थाध्याय को मनुष्य नियत मन वाला होकर श्रवण करता है तथा द्विजों को इसका श्रवण कराता है, सुनाता है। जो कि सुनाने वाले श्रद्धा भक्ति से युक्त हो एवं धर्म में विदर क्षत्रियों को तथा सन्मार्ग में रहने वाले वैश्यों को और द्विजों में भक्ति रखने वाले शूद्रों को सुनाता है, वो द्विज निष्पाप हो जाया करता है। गायत्री महत्व। महामहर्षि श्री अगस्त्य जी ने कहा, गायत्री मंत्र से संयुक्त 3 जल की अंजलियाँ जिस पुरुष ने भगवान सविता के लिए समय पर समर्पित कर दी है, उसने क्या त्रिभुवन को नहीं दे डाला है। तात्पर्य यह है कि उसने कभी कुछ समर्पित कर दिया है। शास्त्र के बताए हुए समय पर भली भांति उपासित सूर्यदेव क्या क्या नहीं प्रदान किया करते हैं, अर्थात सभी कुछ दे देते हैं। आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य, धन, पशु, मित्र, कुल, विविध क्षेत्र, कलत्र, 8 प्रकार के भोग, स्वर्गलोक का निवास और अपवर्ग, ये सभी प्राप्त होते हैं। 18 विद्याओं में मीमांसा विद्या अत्यंत बड़ी है। इससे भी अधिक गुरु तर्कशास्त्र है, उनसे भी अधिक पुराण है और उनसे भी अधिक धर्मशास्त्र होते हैं और इनसे अधिक गुरु श्रुति है। द्विश्रुतियों से भी अधिक गुरु उपनिषद है और इससे भी परम श्रेष्ठ गायत्री होती है। इससे अधिक कोई भी नहीं है। प्रणव से समन्वित गायत्री सभी मंत्रों में दुर्लभ है। त्रयी में अर्थात वेद त्रयी में गायत्री से अधिक कुछ भी नहीं परिचित किया जाता है। गायत्री के समान कोई अन्य मंत्र नहीं है और काशी के समान अन्य कोई पुरी नहीं है। विश्वनाथ भगवान तुल्य कोई भी शिवलिंग नहीं है। ये पुनः पुनः पूर्णतया सत्य है। ये गायत्री वेदों की जननी है। गायत्री ब्राह्मणों को प्रसूत करने वाली है, क्योंकि इसका जो गायन जाप करता है उसकी यह सुरक्षा त्राण किया करती है, इसलिए इसको गायत्री कहा जाता है। गायत्री और सविता इन दोनों का वाक्यवाचक संबंध होता है।
वाच्य तो भगवान सविता देव है और गायत्री साक्षात परा उनकी पाचिका होती है। इस गायत्री देवी के प्रभाव से ही वशी क्षत्रिय, कौशिक, विश्वामित्र, राजर्षि तथा त्याग करके ब्रह्मर्षि के पद को प्राप्त हो गए थे। दूसरा, बहुत ऊंचा भुवन के निर्मल करने की भी उन्होंने सामर्थ्य प्राप्त कर ली थी। भली भांति से उपासना भी की हुई गायत्री देवी मनुष्य को क्या क्या नहीं दे दिया करती है, अर्थात सभी कुछ प्रदान कर देती है। वेदों के पाठ करने से ब्राह्मण नहीं बना करते हैं और शास्त्र के पढ़ने से भी ब्राह्मणत्व तो नहीं आता है। केवल तीनों कालों में गायत्री देवी की उपासना के अभ्यास से ही ब्राह्मण हुआ करता है, अन्य किसी भी प्रकार से ब्राह्मणत्व तो नहीं आता है। ये गायत्री देवी ही परम विष्णु है और गायत्री ही परम शिव है। गायत्री परब्रह्म है और वेत्री भी गायत्री होती है। तो यहाँ पे गायत्री मंत्र का इम्पोर्टेंस बोला गया है। गायत्री विष्णु है, गायत्री शिव है। कहने का मतलब ये है कि यही सब कुछ है, यही अगर करते हैं तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। वो भगवान अंशुमली, दिवाकर देवत्रय अर्थात तीनों देवों का स्वरूप तथा ये सभी तेजों का समूह है और काल का प्रवर्तक साक्षात काल है। हमारे लोक में निवास जन जो सार और असार के विवेकी है, निरंतर भगवान सूर्य का उद्देश्य करके इस श्रुति का उदाहरण किया करते हैं। यही देव सब दिशा प्रदिशाओं में हैं, यही सबसे पूर्व में उत्पन्न हुए हैं, यही अंदर गर्भ में हैं, यही उत्पन्न हुए हैं और वही जनिष्यमान है। यही मनुष्य के पीछे और सभी और मुख करने वाला स्थित है। सदा ही अतंद्रित होते हुए सूर्य संबंधी सूक्तों के द्वारा उपस्थान करना चाहिए। जो विप्र यहाँ पर भगवान सूर्य को नमन किया करते हैं वे विप्र भास्कर के ही समान तेज वाले हुआ करते हैं। हे द्विज, पुण्यार्क में अथवा हर्षार्क में, मूलार्क या उत्तरार्क में जो भी कुछ किया जाता है वही फल देने वाला होता है, अन्यथा कुछ भी फल नहीं देता है। रविवार के दिन पौष मास में जो सूर्योदय के समय पर स्नान करके दान होम और जाप किया करता है तथा सुंदर व्रत वाला सूर्यदेव का अर्चन करता है, उसे परम श्रद्धा वाला, एक ही समय में भोजन करने वाला तथा काम क्रोध आदि रहित रहा करता है। वो यहाँ पर समस्त भोगों वाला होकर अप्सराओं के साथ निवास किया करता है और अत्यंत शुद्धि के युक्त होता है। अयन में, विषु में अथवा सरस्वती मुखों में जो विष्णुपति में महान व्रत वाले दान किया करता है वे वैकर्तन लोक में वास किया करते हैं। जो उपयुक्त अवसरों में घृत के सहित तिलों का हवन किया करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और जो विद्वान पुरुष अपने पितृगण का उद्देश्य लेकर श्राद्ध किया करते हैं, जो कोई महापूजा करते हैं तथा महामंत्रों का जाप किया करते हैं, वे इस वैकर्तन लोक में विकर्तन सूर्य के समान प्रभा से सुसंपन्न होकर निवास करते हैं। वे लोग कभी भी दरिद्र नहीं होते हैं और न कभी दुखों से आते तथा व्याधियों से पीड़ित ही हुआ करते हैं। संक्रमण काल में अर्थात सूर्य की संक्रांति के समय में जो सूर्यदेव की भक्ति किया करते हैं वे ना तो कभी विरूप ही होते हैं और ना दुर्भाग्य वाले ही हुआ करते हैं। जिन्होंने संक्रांति में कभी कुछ भी दान नहीं दिया है और तीर्थ के जल में स्नान नहीं किया है तथा कोई विशेष होम भी कपिला के घृत से प्लुत तिलों से नहीं किया है, वे प्रत्येक द्वार पर नयन और आनंद से विहीन होकर दिखलाई दिया करते हैं। ऐसे लोग सबटचर होते हैं। सम को कुछ दो ऐसा कहते हुए देहधारी धूमा करते हैं। जो कोई कृति कृष्ण लक के समान भी सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में सुवर्ण का दान करता है, वो परम पुण्यात्मा इस लोक में आकर निवास किया करते हैं। दिवाकर भगवान के राहु के द्वारा ग्रस्त होने पर, दिवाकर मतलब सूर्य भगवान के राहु के द्वारा ग्रस्त होने के अवसर पर सभी जल गंगा के समान होता है और सभी द्विज ब्रह्मा के सदस्य हुआ करते हैं तथा सभी कुछ दान में ही दी हुई वस्तु सुवर्ण की तुल्य होती है। दान दिया हुआ, जप किया हुआ, हवन, स्नान और जो कुछ भी सद अनुष्ठान होता है एवं श्राद्ध आदि सभी सूर्य के ग्रहण के समय में भग्न सन्निधि के हेतु हुआ करता है, अर्थात ये सभी भग्न के समीप में पहुंचाने वाला होता है। रविवार के दिन में संक्रमण हो अथवा ग्रहण, उस समय में जो पुण्य का अर्चन होता है वो यहाँ पर अक्षत होकर प्राप्त किया जाता है।
षष्ठी या सप्तमी तिथि में रविवार हो तो उस समय में जो भी कुछ सुकृत का अर्जन किया गया है वो यहाँ पर भोगा जाया करता है। अब 70 भगवान भास्कर नामों का उल्लेख किया करता है। हंस, भानु, तपन, रवि, व्यकर्तन, विश्वकर्मा, विभा, वसु, विश्वरूप, विश्वकर्ता, मार्तंड, मिहिर, अंशुमान, आदित्य, उषग्नु, सूर्य, अर्यमा, लोकचक्षु, तरनी, हस्त, सूचि, श्रीमान, लोकचक्षु, तिलोकेश, सुमहोरनी, रथमित्र, हरि भगवान सूर्य के नाम हैं। रथमित्र, मंद्रोहरि ये सब सूर्य के नाम हैं। इनमें प्रत्येक नाम के पहले प्रणव लगाकर चतुर्थी विभक्ति सूर्य के सभी नामों के आगे जोड़कर नमः इस नमस्कार वाचक शब्द को जोड़ देवे तथा ओम सूर्याय नमः इसी भांति, मतलब इस नामों के आगे ओम जोड़ो और बाद में नमः जोड़ो। इस प्रकार से ओम सूर्याय नमः इस प्रकार ऊपर कथित प्रत्येक नाम को उच्चारित करते हुए दिवाकर देव का बारंबार दर्शन करें। सुंदर एवं निर्मल जल से युक्त ताम्र पात्र को दोनों हाथों में ग्रहण करें और दोनों घुटनों में भूमि में जाकर जल से परिपूरित करें। करवीर आदि के पुष्पों से मिश्रित रक्त चंदन में मिश्रित दुर्वाकुर और यक्ष निरिक्त किए हो ऐसे उस पात्र के मध्य से अनर्घ्य सविता देव के लिए ध्यानपूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। मस्तक के समय प्रयत्न उस पात्र को लेकर ही अन्य और दृष्टि तथा मन को ना ले जाकर अर्घ्य देना चाहिए। तो दोस्तों, इसके बाद इस रीति से प्रत्येक उपयुक्त मंत्र के द्वारा उदय और अस्त के समय में रवि देव यानी सूर्य को नमस्कार करना चाहिए। ये सूर्य देव के शुभ नामों की सतति है। इससे जो भी महामन्व के रहस्य में समन्वित है मनुष्य को प्रतिदिन ही नमस्कार करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य कभी दरिद्री और दुखों के भोगने वाला नहीं हुआ करता है। जन्मांतरों की अर्जित व्याधियों से भी वो मुक्त हो जाया करता है। इन व्याधियों से छुटकारा पाने के लिए किसी औषधि वैद्य और पथ्य परिग्रह आदि की आवश्यकता ही नहीं हुआ करती है। जब उसका अंत समय आता है तो मृत्यु प्राप्त करके वो सूर्यलोक में ही प्रतिष्ठित हुआ करता है। हे सत्तम, भानुलोक का ये एक देश तुम्हारे सामने वर्णित कर दिया गया है। ये महातेज का निधि है। इसकी क्या विशेषता जानते हो? मणिकर्णिका ख्यान वर्णन। महर्षि प्रवर श्री अगस्त्य जी ने कहा, हे स्कंद देव, आप यदि मुझ पर परम प्रसन्न हैं और मुझ में आपकी उत्तम प्रीति विद्यमान है तो हे भगवान, मेरे हृदय में बहुत समय में स्थित आपको ही कहिए कि ये अभिमुक्त क्षेत्र इस भूमि के तल में कब लेकर आरंभ हुआ है और यहाँ पर परम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है तथा ये मोक्ष प्रदान करने वाला कैसे हो गया है। इसमें ये त्रिलोक की श्रवण करने की योग्य मणिकर्णिका कैसे गाई जाती है? क्या पहले भी वहाँ पर जबकि ये अमर नदी गंगा नहीं थी वो विद्यमान थी? हे स्वामी, हे विभु, वाराणसी, काशी, रुद्रवास ये नाम इस महापुरी ने कैसे प्राप्त किए थे? आनंद इसके अंतर्रव्य, अभिमुक्त और महाशमशान ये सब नाम भी है। सिकिध्वज किस प्रकार से भूमंडल में विख्यात हुए हैं यह सभी मैं श्रवण करने की इच्छा रखता हूँ। आप मेरे अपनोदन निवारण करिए, संदेह को निवारण करिए। श्री स्कंद देव ने कहा, आपने यह महान भारी प्रश्न का समुदाय कर डाला है। हे कुंभयनो, अंबिका माता ने भगवान श्री शंभु से ही यही प्रश्न पूछा था। देवों के देव सर्वज्ञ प्रभु ने जिस प्रकार से निवेदन किया था उन जगत की माता के समक्ष में इसका उत्तर अर्पित किया था, ठीक वैसा ही उत्तर मैं भी आपको बतलाता हूँ। जिस समय में महाप्रलय का काल उपस्थित हो गया था और ये स्थावर तथा जंगम सभी नष्ट हो गया था, उस समय में यह सर्वत्र अंधकारमय ही था। तो ना सूर्य था, ना ग्रह और ना तारकों भी मंडल विद्यमान रहा था। चंद्र, अग्नि, अनिल, भूतल और अहोरात्रि कुछ भी नहीं था।
बिना प्रधान वाला अन्य तेज से विवर्धित ये शून्य नियत था। इसके दृष्टा से भी यह विहीन था एवं शब्द स्पर्श से समुज्जित था। गंध रूप रस दिशा इन सब में रहित था। इस प्रकार से सूचिभेद अर्थात अत्यंत गहरे निरंतर रहने वाला सत्यधनतम से एक सद ब्रह्म था। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो आज की वीडियो पे इतना ही।